आप सभी को नमस्ते। फिर से मैं एक अपडेट लेके आया हूं बिहार चुनाव के ऊपर, जो कि महागठबंधन के द्वारा अनेकों घोषणाएं की गई हैं, जिसमें निम्नवत बहुत सारी घोषणाएं हैं जो कि जनहित में अब कितना सुचारू रूप से महागठबंधन की तरफ से अगर सरकार उनकी बनती है तो कितना वो चालू कर पाते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, वो देखने की बात होगी, सरकार बनने के बाद की बात होगी। पहला उनका योजना है कि 20 दिन के अंदर एक ऐसा अधिनियम लाया जाएगा जिसके तहत सभी बिहार के सभी परिवारों के पास हर घर में एक नौकरी होगी और 20 महीने के भीतर ही उस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए कि अगर प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी छात्र देते हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अब शुल्क नहीं लगेगा अगर महागठबंधन का कैंडिडेट और महागठबंधन की सरकार जीतती है तो। और आने जाने के लिए जो भी किराया लगता है सरकारी बसों का, वो 1 रुपये नहीं लगेंगे। और भी बहुत सारी है, जैसे आईटी सेक्टर में आईटी पार्क बनवाना, एसईजेड डेवलप करना, एजुकेशन सेक्टर में काम करना, एग्रो इंडस्ट्रीज में काम करना, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लाने का प्रावधान है उनके मैनिफेस्टो में। अब मैनिफेस्टो उनके लिए कितना कारगर साबित होता है अब देखने की बात होगी। आखिर उनकी सरकार बन पाती है या नहीं बन पाती है, लेकिन उनकी घोषणाएं बहुत सारी हैं। आप उनकी घोषणाएं पढ़िए, समझिए और जानिए। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। उन्होंने मेडिकल का भी क्लेम करने के लिए बोला है, उन्होंने माई बहन योजना का भी उसमें जिक्र किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अब कितना लाभकारी होता है वो बिहार के जनता के लिए और कितना वो जमीन पर उतर सकता है सरकार बनने के बाद, अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना उतार सकती है। अब देखते हैं इसके बावजूद इतना लुभावना मैनिफेस्टो में बातों को दर्ज करने के बाद उनकी सरकारें बनती या नहीं बनती है अब देखने की बात होगी। लेकिन उस घोषणाओं को आप एक बार पढ़िए, मंथन करिए और चिंतन करिए, और आपका मतदान है। आप जहां मन करे वहां मत अपना दीजिए और एक बेहतर सरकार चुनिए जो कि आने वाले पीढ़ियों को और सुनहरे दिनों का आपका आगाज हो। इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।